बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन हैं, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अम्बिया कौन कौन हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, उसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूँकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए ये दास्तान मुलाहज़ा फरमाएँ। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार के घर से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान चला जाए। चूँकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहरी घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके ज़रिए फ़रिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह इस पर अपना हक जिता सकती है। रिवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिदैन के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनांचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर पर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हिरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातर तवाज़ो की। रिवायत बताती हैं कि लाबान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहिला था। चूँकि छोटी बहुत ही हसीन व जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी राहिल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीज़ व अक़ारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। सुहाग रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहिल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि यह क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मज़ीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहिल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे, उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू न थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन कनान, जो मौजूदा फ़लस्तीन है, वापस जाने की इजाज़त चाही। यह सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा, जिसने 20 साल उसके पास गुजारे, अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मज़ीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन कनान, याद रहे फ़लस्तीन का पुराना नाम कनान था, जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए
भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान खुर्दनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए कुनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से कनान जा रहा है और काफिला सलार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशान हुआ और मुतज्जिब हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंदी अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। मईस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज़ भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था लेकिन अल्लाह की मदद व तायद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हज़रत याकूब के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रोमियों और बाबलियों के हमले में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में यहूदियों को अक्सर उस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी कहना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में ऐन उस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहिला, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फ़ा और बलहा के नाम रिवायत में मिलते हैं। उन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रबून, शमून, लावी, यहूदा, लसियाकार और जबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बनियामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशिर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे और एक बेटी थी। उन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हज़रत याकूब के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है और वो इसलिए कि हज़रत याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बँट जाते हैं और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फ़िरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके वतन से अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल की शक्ल में फ़र्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 ख़वातीन के दरमियान चपकले शुरू हो गई। लिहाजा हज़रत इब्राहीम, बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ा है और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है।
याद रहे कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया, और उसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया, सुलेमान, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं। और उसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो ख़ुद को बनी इसराइल कहते हैं। उन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज़ में हुआ था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये ज़मीन फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फ़लस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फ़िरौन मिस्र ने उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालकन यानी सारा वालदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूँ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक़ के बादशाह नमरूद के जुल्म व सितम का निशाना बने, और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहाँ पहुँचे तो बादशाह मिस्र फ़िरौन को उसके कारिंदों ने खबर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन व जमील बीवी भी है। फ़िरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के कारिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूँकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीबी सारा को फ़िरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फ़िरौन के सामने गईं तो वो उनके हुस्न व जमाल को देखकर दीवाना हो गया और ख़राब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फ़िरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फ़िरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अज़ाब इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौरख़ीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर बीबी सारा परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि उसे ठीक कर दें। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफ़ा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि यह औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो, उसे वापस उसके खाविंद के पास ले जाओ। वो सारा सलामुल्लाह अलैह की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते उसने अपनी बेटी हाजरा उन्हें तोहफे में दे दी।
जिसे बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा के बतन से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नज़र बनी इसराइल ने फ़िरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैह को कसदन कनीज़ लिखा बहवाले बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी को अता किया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो कि सरदारुल अंबिया भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की कि हज़रत इसहाक के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और न ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक थे, ना कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। दोस्तों, रही बात अर्ज़ फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हज़रत याकूब की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ ज़रूरी बातों को तज़किरा करना पड़ा। दोस्तों, रिवायत बताती है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बनियामीन की विलादत हुई और दौरान ज़च्चगी राहील का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सिरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक के पास हेब्रोन अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हज़रत इब्राहीम और जनाब इसहाक की कब्रें उसी शहर में, जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायत बताती है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी ज़िंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालिदैन से जुदा रहे, फिर चहेती बीवी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन की माँ राहील दागे मफारकत दे गई, और सबसे बढ़कर यह कि बाकी 10 बेटों ने अपने सुतेले भाई यूसुफ़ और बनियामीन को बहुत सताया। चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ़ और बनियामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज़ हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख़ बताती है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुंबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को कुप्ती ईसाइयों की ग़ुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वालिए मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बहनाई लौट आई और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, लेकिन यूसुफ़ को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुँचाई और हस्बे वसीयत हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक़ है, तो हकीकत यह है कि सरज़मीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसा तक़द्दुस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया उसी सरज़मीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं और महवे इस्तराहत हैं। याद रहे कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम भी उसी ख़ित्ता अर्ज़ पर तशरीफ़ लाए। यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहाँ से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ़ की बात यह है कि हज़रत मसीह इब्न मरियम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे
मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हज़रत ईसा इब्न मरियम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। कज़न कबीले की इस्तिलाह से कतन मुतजिब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इसराइल के चचा थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुक़द्दस है कि यहाँ हमारा किबला अव्वल वाक़े है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये हैं वह बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर यह खित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंग व जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्ज़ा कर लिया। तारीख़ के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फ़तह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरज़मीन आलम मसीहियत के लिए भी उतना ही प्यारी और मुक़द्दस है कि जितना उसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में उसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया और अब तक ये यहूदियों के ही कब्ज़े में है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाली आसमानी ख्वान के बारे में भी बताएंगे जो मनोसलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा। लेकिन पहले तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अम्बिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मरूफ अम्बिया का तज़किरा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मरूफ अम्बिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं और ये वो अम्बिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाज़ा कर चुके हैं, अलबत्ता बाकी अम्बिया का मुख्तसर तज़किरा ज़रूरी है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहिल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बनियामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहिल के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बनियामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न व जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहिल ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करते वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूँ जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा कि प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें यह किसी तौर गवारा ना था कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ,
फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। दोस्तों, ये वाक़या एक तवील वाक़या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं, अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वाली मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए, आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया और आपकी मुआवनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई। याद रहे कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनका तज़किरा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है। रिवायत बताते हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। चूँकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। आपको बताते चलें कि उस ज़माने में मिस्र का हर बादशाह फ़िरौन कहलाता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फ़िरौन के ज़माने में मिस्र तशरीफ़ लाए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह 19वां फ़िरौन था। उसका नाम मुनफ़ता बिन रमसेस दोम था। रिवायत में आता है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत का ज़वाल का बायस होगा। उस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो उस बच्चे की खैर नहीं। आखिर खुदावंद करीम ने आपकी वालदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वो संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि खुदा किस तरह उसकी हिफाजत करता है। जब ये संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फ़िरौन के घराने की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और उस बच्चे को महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फ़िरौन की खादमाओं के साथ शामिल हो गई। फ़िरौन की कोई औलाद न थी। जब उसकी बीवी आसिया ने एक हसीन और जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फ़िरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फ़िरौन की बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा कि इस मासूम को कत्ल न करो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यही बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सरूर बन जाए और हम इसी को अपना बेटा बना लें, और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है, तो हम इसको ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसान बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने से बाज रहा। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पलकर जवान हुए। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कि कैसे उस बच्चे को ज़िंदा रखा, उसकी मोहब्बत फ़िरौन की बीवी आसिया के दिल में डाली, उसकी परवरिश का सामान मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ही के ज़िम्मे लगाया और आप अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में पाल कर दिखाया, वो दुश्मन जो अपने रब होने का दावा करता था। प्यार दोस्तों, रिवायत बताती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मरतबा एक कुप्ती और इसराइली की लड़ाई के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने कुप्ती को घूंसा मारा जिससे वो मर गया। अगले दिन एक दूसरे कुप्ती ने खबर मशहूर कर दी कि मिस्री को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फ़िरौन ने उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उस वक्त के एक आदमी फ़िरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारे वाक़े की इतला दी और मशवरा दिया कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएं पर पहुँचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के रेवड़ को पानी पिला दिया। लड़कियों ने घर जाकर माजरा सुनाया तो उनके बूढ़े बाप ने कहा कि यह एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक न करें, और कहा जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचे एक लड़की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। उनके बाप ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और इस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुज़ुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा।
और अगर तुम 2 साल और बकरियां चराओ तो यही लड़की का हक महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल किया और फरमाया, ये मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, उन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूँ उसको पूरा कर दूँ। चुनाचे मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थी। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग ले आऊं। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे, ये तवा की मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की और उसके बाद से असा के मौजज़ात को अल्लाह की निशानी के तौर पर आप अलैहिस्सलाम पर आश्कार किया गया और हुक्म हुआ कि हमारी निशानियों को लेकर फ़िरौन के पास जाओ, उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको इस गुलामी और ज़िल्लत से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फ़िरौन के दरबार गए और फ़िरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। फ़िरौन से लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मौजज़ात दिखाने के बाद भी उसने दावत कबूल न की, जबकि बनी इसराइल की एक जमात आप पर और अल्लाह पर ईमान ले आई, जबकि फ़िरौन और उसकी कौम ने आपकी बात को झुटलाया। कभी वो ईमान ले आते और कई बार ऐसा हुआ कि जब अजाब रफ़ा हो जाता तो ये लोग फिर मुनकिर हो जाते। अब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चुनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। उधर फ़िरौन को भी इतला मिल गई। उसने एक ज़बरदस्त फ़ौज के साथ उनका ताक़ुब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे थे कि मिस्री फ़ौजियाँ आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चुनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहरा कुलज़म के पानी पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से रास्ता बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहरा कुलज़म से पार हो गए। ये देखकर फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम भी उस रास्ते से बहरा कुलज़म को पार कर जाओ। लेकिन जब फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि बनी इसराइल में एक जलीलुल कद्र और मारूफ नबी थे और आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के हवाले से बहुत से वाक़यात हैं जो कुरान पाक में बयान हुए। प्यारे दोस्तों, आपने बनी इसराइल के मशहूर अम्बिया का तज़किरा मुलाज़ा किया। आखिर में आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले ख्वान के बारे में बताते हैं और वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल फरमा ताकि वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से निशान हो जाए और हमें रिस्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिस्क अता फरमाने वाला है। सूरह अल माइदा में आयत नंबर 114। इस आयत में बनी इसराइल पर जो मायदा अल्लाह की तरफ से ख्वान की सूरत में नाजिल हुआ उसका तज़किरा है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों पर नाजिल हुआ। याद रहे कि बनी इसराइल पर 2 बार आसमान से ख्वान नाजिल हुआ, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तिया में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। रिवायत बताती है कि मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था। यह सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और तुम पर मन और सलवा उतारा। सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में। इस मन सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ उसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें बनी इसराइल का और बनी इसराइल के अंबिया का तफसीली तज़किरा आपने मुलाजा किया। जाने से पहले वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।